नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ पावर सिग्नल, ठीक है, पावर सिग्नल। तो देखो पावर सिग्नल का कैलकुलेशन का फार्मूला, इसका भी फार्मूला अलग अलग, ठीक है। तो कंटिन्यूस टाइम है, मान लो xt तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूस टाइम है, ठीक। तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा, कंटिन्यूस भी है ऊपर से पीरियोडिक भी है, ठीक। इसके देखो पीरियोडिक के लिए अलग फार्मूला होता है और नॉन पीरियोडिक के लिए अलग होता है, दोनों हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इसके पास फार्मूला और ये सब याद रखो, यही सब क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में, और अगर आया क्वेश्चन तो उसको सॉल्व करना। देखो पी एवरेज क्या होता है, ये होता है तुम्हारा 1/t, जो तुम्हारा टाइम पीरियड होगा वो पहले 1/t उसका मल्टीप्लाई करना है, और इंटीग्रेशन क्या करना है ओवर टाइम पीरियड। माने जैसे मान लो ये मेरा सिग्नल अगर होता है इस टाइप से, ठीक ना, ये सिग्नल कहाँ से टाइम पीरियड है 0 से 2π, तो इसका मतलब ये सिग्नल को कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ता है 0 से लेकर 2π तक, है ना। तो ये t का मतलब वही है, ठीक ना, एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट करना है। और सेम कैसे, जैसे तुम्हारा xt dt, जैसे तुम एनर्जी निकाल रहे थे ना, उसी तरह इसको भी कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इसको सिंपली तुम बोल सकते हो कि एनर्जी ओवर ऑन टाइम पीरियड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ठीक ना। मतलब तुमको एक टाइम पीरियड का एनर्जी कैलकुलेट करना है और उसको फिर 1/t से डिवाइड कर देना है। ये तो वही चीज़ है ना, देखो यहाँ से अगर इसको तुम हटा लो तो ये चीज़ क्या है, एनर्जी का फार्मूला है, और उसमें से हम क्या कर रहे हैं 1/t को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पीरियोडिक के लिए है, ठीक है। और जब तुम्हारा सिग्नल नॉन पीरियोडिक आ जाए तो उसके लिए फार्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो देखो नॉन पीरियोडिक के लिए फार्मूला क्या है, ये तुम्हारा क्या था, पीरियोडिक के लिए था, पीरियोडिक के लिए। अब पीरियोडिक कैसे पहचानोगे, नॉन पीरियोडिक कैसे पहचानोगे, वो सब बोल दिए, ठीक है। अब देखो मान लो हम पी एवरेज क्या लिखा रहे हैं, नॉन पीरियोडिक के लिए निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो उसका फार्मूला होता है क्या करना, तुम लिमिट हमें लिमिट करो t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/2π इंटीग्रेशन ओवर ए टाइम पीरियड -t से t मॉड ऑफ xt का स्क्वायर इंटू dt। ये भी एक टाइम पीरियड है, इसको भी यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, जब तुम्हारा सिग्नल नॉन पीरियोडिक रहे तब इस टाइप से निकालो, और जब पीरियोडिक रहे तो ऊपर वाला फार्मूला माने एनर्जी निकालो और उसको फिर क्या करो, एनर्जी निकाल के टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, है ना। और ये थोड़ा सा अलग है। सिमिलरली इसका हम लोग डिस्क्रीट वर्जन भी देखते हैं कि डिस्क्रीट के लिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। नहीं तो इसका पहले क्वेश्चन कर लेते हैं पावर का, फिर उसमें जाते हैं, है ना। तो जैसे चलो एक साइनोसॉइडल सिग्नल ले लेते हैं, ठीक ना। देखो ये ध्यान से सुनना, साइनोसॉइडल सिग्नल का निकाल रहे हैं। जो लोग वो कम्युनिकेशन पढ़ते हो ना, कम्युनिकेशन में पावर निकालते जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं साइनोसॉइडल सिग्नल का पावर कैसे निकालता है। तो देखना ये चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं प्रूफ करके। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास सिग्नल है, साइनोसॉइडल सिग्नल है, ठीक है। तो लिखो कहाँ गया, एक तुम्हारा xt साइनोसॉइडल सिग्नल है, ठीक, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ओमेगा क्या है, 2πf होता है, ठीक। तो इसका तुमको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, अब साइनोसॉइडल सिग्नल क्या है, पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक है, तो उसके लिए फार्मूला 1/t, एक टाइम पीरियड के लिए इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो एक टाइम पीरियड क्या होता है साइनोसॉइडल सिग्नल का, 0 से 2π। तो ठीक है, यहाँ पे हम जनरल 0 से t ले लेते हैं टाइम पीरियड। देखो यहाँ पे भी 2π है तो यहाँ पे t ले लिए, ठीक ना। चलो आगे फार्मूला पुट कर देंगे, ठीक। तो अब और आगे देखो फिर क्या है, यहाँ पे सिग्नल का मॉड लेके x² करना पड़ता है इंटू dt, है ना, यही करना पड़ता है। अब बताओ वैल्यू पुट करो तो साइनोसॉइडल सिग्नल कैसा होता है, इस टाइप से रिपीटेशन आता है ना, 0 से लेके ये पाई हो गया, ये 2π हो गया, है ना। तो इसका पीरियड क्या है 0 से लेकर 2π, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड की जगह 2π, इंटीग्रेशन कितना 0 से लेके 2π, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ले लो तो साइन का मॉड साइन ही होगा और उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ क्या ओमेगा टी होगा कि नहीं, बोलो। यहाँ पे dt, अब फिर इसको आगे कैलकुलेट करो तो 1/2π इंटीग्रेशन -0 से -0 बोल रहे हैं, 0 से 2π। अब साइन स्क्वायर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको क्या करते हैं कॉस के टर्म में तोड़ते हैं, 1 माइनस क्या cos 2θ होता है, तो 2 ओमेगा टी बाई हाफ हो जाता है ना ये टोटल चीज़, तो ये हाफ हो गया, है ना। ये क्या करना है dt। अब इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करो,
इंडिविजुअली अलग अलग निकाल लो, तो 1/2 तो कॉमन है, और ये देखो एक नीचे 2 भी है, तो यानी यहाँ पे 4 कर लेते हैं, इंटू 2 कर लेते हैं, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, पहले किसका 1 का, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई दूसरा बार किसका, कॉस 2 ओमेगा टी का, है ना। ये तुम्हारा dt, यहाँ पर भी तुम्हारा dt। समझ में ये स्टेप कहाँ से यहाँ है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब एक बात, यहाँ पे 2 है ना एक, वो भूल गए इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन साइनोसॉइड, ये एक जब भी तुम्हारा एक इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, हमको एक सिंपल एक वर्ड बताओ, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, बताओ कोई। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना नहीं होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसका एरिया कैलकुलेट, एरिया कितना होता है, एरिया कैलकुलेट होना, है ना। जैसे तुम वहाँ पे क्या किए, ये एक जैसे है ना इस टाइप का, देखो एक मज़ेदार चीज़ बता, तुम लोग को इंटीग्रेशन पहले समझाए थे तब ये चीज़ हमको समझाना आसान होगा। जैसे मान लो कि एक तुम्हारा सिग्नल है, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये मान लो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये तो ग्राफ जो बना हुआ है कांस्टेंट ग्राफ बना हुआ है, कहाँ से, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। इसका वैल्यू 2 है, ठीक। तो इसको मैथमेटिकली कैसे ड्रॉ कर सकते हो, 2 कहाँ से, 0 से लेके 0 to 2 और 0 बाकी जगह। अब तुमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तुमको एरिया कैलकुलेट करना है इंटीग्रेट करके, तो क्या लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी xt इंटू डी टी। अब एक बात बताओ, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन तुम कहाँ से कर रहे हो, 0 से लेकर 2 लिमिट तक, तो 0 से लेकर 2 किए। अब किसका, ये देखो इसका मैथमेटिकल वैल्यू देखो 2, बाकी जगह तो 0 है, तो 2 का हमको इंटीग्रेशन करना है dt। अब बताओ 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ कोई। 2 का इंटीग्रेशन 2t, ये सबको पता है, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 2। अब एक बताओ इसमें वैल्यू पुट करो, जब 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2, फिर माइनस होगा, यहाँ पे होगा ना माइनस 0 पुट करोगे तो 0, ये वैल्यू क्या हो गया 4 हुआ ना, मतलब इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो गया 4। अभी तुम इसका एरिया निकाल के बताओ, इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, लेंथ क्या है 2, हाइट क्या है 2, यानी 2 इंटू 2 क्या 4। देखो एरिया जो निकला इंटीग्रेशन करके वही वैल्यू निकला। इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया का कैलकुलेशन, है ना, आसान सा चीज। बोलो इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आया सबको, अब बता। तो अब एक बात बोलो, हाँ एक बात बोलो, आज तक हम लोग बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि जब भी कोसाइन या साइन सिग्नल को फुल पीरियड के लिए इंटीग्रेट करेंगे वो 0 आता है। कैसे, देखो ये एक सिग्नल है साइनसॉइडल, चाहे कॉस लो या साइन लो, उसका फुल पीरियड करो, जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो बोलो ये पॉजिटिव एरिया है नेगेटिव एरिया। जब एक फुल टाइम पीरियड को तुम इंटीग्रेट करोगे तो एरिया क्या होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, मतलब एरिया क्या 0, है ना। मान लो ये हम कोसाइन सिग्नल लेते हैं, तो कोसाइन सिग्नल क्या होता है, इससे शुरू होता है, ये एक टाइम पीरियड, है ना। देखो यहाँ से लेके ये 0 होता है, cos 0 1 होता है ना, ये 1 वैल्यू देता है, और cos पाई क्या होता है -1 होता है, सबको पता है। अब देखो एक टाइम पीरियड कहाँ तक है, बताओ, एक टाइम पीरियड यहाँ तक है, सॉरी थोड़ा सा इधर होगा, एक टाइम पीरियड यहाँ तक है। देखो यहाँ पे जितना जगह है यहाँ पर भी उतना जगह है, यहाँ हाफ आए यहाँ हाफ, वो पॉजिटिव में, और यहाँ पे उतना ही, ये दोनों का डबल, यहाँ पे हाफ नेगेटिव में, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बोलो क्या होगा 0। इसका मतलब जो हम लोग आज तक आंख बंद करके बचपन से सोचते आ रहे थे कि यार मतलब क्या हो रहा है कि साइन और कॉस को जब फुल पीरियड के लिए इंटीग्रेट करेंगे वो 0 हो जाएगा, तो ये देखो ये एक्चुअली में ये चीज़ होता है, ठीक है। तो क्या ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, सबको यहाँ तक क्लियरिटी है कि ये 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो हम 0 से लेकर 2 पाई फुल पीरियड है कॉस का, उसको जब इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो 0 आएगा ना। अब बताओ जब ये 0 आ गया तो अब इसको जब वो पार्ट तो 0 आ गया, तो बाहर क्या बचा था 1/4 पाई, 1/4 पाई बचा था, और अंदर क्या है 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 2 पाई तक। जब 2 पाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई अंदर है, अंदर 2 पाई -0, तो ओवरऑल ये 2 पाई कट के क्या आ जाएगा 2, तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 1/2 आया 1/2, बोलो समझ में आया सबको, ये चीज़ आया समझ में, बोलो हाँ ठीक है। तो देखो जब भी तुमको क्वेश्चन देगा उसका एनर्जी बोलेगा तो कैसे पावर देगा पीरियोडिक सिग्नल का, तो इस टाइप का निकालना है। अब मान लो
कि मेरा सिग्नल ग्राफिकल है, उसका कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं। देखो हम लोग को पता है कि हम लोग पीरियोडिक सिग्नल के लिए क्या कर रहे हैं, एरिया क्या बोलते हैं, एनर्जी, किसका माइक ऑन ऑफ करो। तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पीरियोडिक सिग्नल ले रहे हैं मान लो, ठीक है। अब सबको पीरियोडिक सिग्नल पहचान में आ जाना चाहिए। अगर कोई है ऐसा कि पीरियोडिक सिग्नल नहीं पहचान रहे हो तो भाई पाप लगेगा, ठीक है। मान लो ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, ये इधर भी है, नेगेटिव साइड में भी है, ठीक ना। पीरियोडिक हमेशा कब होता है, जब वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलता हो, ठीक ना। एक पीरियोडिक सिग्नल है, सबको पता है। ये क्या है तुम्हारा xt है, राइट, ये तुम्हारा xt है, ये t है। अब ये तो पीरियोडिक है, तो कहाँ से कहाँ पीरियोडिक, मान लो ये 0 है, 1 है, ये 2 है, तो ये 1 से लेकर 2 तक पीरियोडिक है। ये हाइट मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है। अब देखो तुम लोग को फार्मूला क्या बोले, जब भी पीरियोडिक सिग्नल मिला तो उसका हम लोग पीरियोडिक सिग्नल का पावर कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी निकालो एक पीरियड का, एनर्जी ऑफ ऑन पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब एक बात बोलो, एनर्जी सबको कैलकुलेट करने आता है। अब एक पीरियड को पहले तुम ट्रैक करो, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पीरियड है, इस जगह से इस जगह, इसको तुम ट्रैक करो। ट्रैक करते 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 हम यहाँ तक क्या किए कि ये जो मेरा पार्ट है ये एक पीरियड है। अब इस पीरियड का तुम लोग एरिया ये एनर्जी निकाल पाओगे। एनर्जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो एनर्जी के लिए क्या करना पड़ता है, पहले मॉड लेके नीचे वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर चल जाएगा। और ऊपर जाते ही क्या होता है, ऊपर जाते ही ये नीचे ऊपर चल जाएगा। तो अब ये एक पूरा देखो ये स्क्वायर बना, अब स्क्वायर का एनर्जी निकालेगा, उसका स्क्वायर करोगे तो ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू टाइम पीरियड बताओ कितना है, 2 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटू 2 यानी कितना हो गया 8, ठीक। तो अब एनर्जी मेरा क्या हो गया एक पीरियड के लिए 8। ये सिर्फ हम एक पीरियड के लिए निकाल रहे हैं, ये पूरा सिग्नल का नहीं, आगे और है पीछे और है, हम उतना नहीं जाएंगे, सिर्फ एक पीरियड के लिए। और टाइम पीरियड क्या है 2, यानी तुम्हारे यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 4 वाट। समझ में आया सबको, पावर 4 वाट कैसे हुआ इसका, बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो इसमें बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनर्जी निकालो एक टाइम पीरियड का, फिर टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो। तो यहाँ टाइम पीरियड क्या था 2 था, और एनर्जी निकाल लिए थे, है ना। वैसे ही चलो एक डिस्क्रीट के लिए भी देखते हैं, और डिस्क्रीट के लिए भी तो सेम ही होगा, तो ऐसा उसमें और हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। और एग्जांपल बताएं क्या एनर्जी पावर का, या फिर छोटा छोटा 2-3 टॉपिक है, पहले इसको निपटा देते हैं, ठीक है। वो जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे ना इतना देर से, उसका और 2-3 टाइप है, वो बता के फिर उसमें आते हैं, नहीं तो ठीक है। तो चलो।